तो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। जो भी एग्जाम प्री को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपको ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। या क्लास ख़त्म होने के बाद आपको वीडियो का पीडीएफ जो है इसका जो पढ़ा रहे हैं उसका दे देंगे, ठीक है। इसमें बात करें तो 5 से 6 नंबर आपको लेखक परिचय से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेखक परिचय मतलब लेखक का जन्म, कौन चैप्टर लिखे हैं, लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, लेखक का माताजी का नाम था, पिताजी का नाम पूछे जाते हैं। इसके बाद इसके अलावा जन्म स्थान भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको पूछे जाते हैं कि कौन चैप्टर लिखे लेखक, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान क्या था, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सब पूरा कवर करने वाले हैं। तो 5 से 6 नंबर आते हैं, आपको पूरा देख लेना है, ठीक है। आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी इसमें पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले शुरू अगर बात करें कि जो है आपको गद्य खंड है, ठीक है। क्या है? गद्य खंड की बात करें, आपको शुरू से अंत तक देखते रहना, ओके। पहला देखिए आते हैं, जो नहीं देखे हैं पूरा आपको शुरू से अंत तक बता देंगे और कॉपी में नोट कर लेना। अगर किसी को पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम एग्जाम फ्री पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को। बातचीत देखिए पहले शुरू किया है, तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। और बातचीत क्या है? निबंध है। तो आज कैसे रखिएगा, देखिए कृष्ण भगवान जो थे ना बाल लीला में बहुत बात करते थे ना, यानी कि कृष्ण भगवान जो है बाल लीला बचपन में तो बालक जो थे, कृष्ण भगवान जब बालक थे तो बहुत बातचीत करते थे ना, बहुत जगह बैठ जाते थे वही। तो इसलिए जब बातचीत में बंध जाते थे ना, बंध जाते थे, जब बात किसी से करते थे बंध जाते थे। ये ट्रिक से आराम से कर सकते, ठीक है। ऐसा रखेगा कि जब कृष्ण भगवान जब बालक थे है ना, क्या थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बालक भी दिख रहा और यहाँ से आपको कृष्ण भी दिख रहा। तब जो कृष्ण भगवान बालक थे तो बहुत बात करते थे और बात करते थे तो बंध जाते थे, तो उसकी माँ बहुत मारती थी। तो याद हुआ कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अब देखिए इनका जन्म और मृत्यु को तो आपको खुद याद रखना होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ कब हुआ है, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है। क्योंकि इसमें हम अगर ट्रिक भी बता देंगे तो फिलहाल आप 1 मिनट 10 मिनट के लिए याद कर पाइएगा, फिर भी भूल जाइएगा। इसलिए जन्म और मृत्यु में कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म कहाँ हुआ था तो ये बात कर लें, तो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक इलाहाबाद में हुआ था। और इनके माता का नाम पार्वती देवी था और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कि ऐसे रखेंगे तो चलेगा कम, ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। अब दूसरा देखिए आता है कि उसने कहा था, ठीक है। क्या है? उसने कहा था, उसने कहा था मतलब चंद्रधार शर्मा गुलेरी। देखिए यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, उसने कहा था। उम्मीद है कि एक याद हो गया होगा, ठीक है। आपको अगर ट्रिक अच्छा लगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताइएगा, ठीक है। कुछ कुछ का ट्रिक हो सका। तो कृष्ण भगवान जो थे बालक में बहुत बात करते थे और बात करते थे तो बंध जाते थे ना, समय का पता नहीं चलता था। इसलिए बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बातचीत कौन करते थे? तो बालक में कृष्ण भगवान करते थे ना। उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधार शर्मा गुलेरी। अब इसको याद कैसे रखेगा? उसने कहा था ना, तो शर्मा गई, क्या चीज़? शर्मा गई। और गुल्ला, गुल्ला याद रखिएगा, गुल्लेर जो होता है ना, मतलब कि जो गुलेर होता है, गुलगुलिया लोग रखते हैं ना, उसको से मारा उसको, है ना। शर्मा गई और क्या किया? गुल्लेर से मारा। तो उसने कहा था, उसने कहा, अब बेचारा क्या हो गया? शर्मा गया। चंद्रधार क्या हो गया? शर्मा गया और गुल्लेर से मारा। तो याद रखिएगा, उसने कहा था, उसने कहा था तो क्या हो गया? शर्मा गया। उसने जो बात कहा था वो क्या हो गया? शर्मा गया। तो उसने कहा था, रोज रोज उसने कहा था, कहानी होगी, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म और मृत्यु तो आपको खुद ही कवर करना होगा। उसने कहा था चंद्रधार शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ है 7 जुलाई 1823 को और 12 सितंबर 1922 को इनका मृत्यु हुआ। ये राजस्थान के जयपुर में हुआ, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ? तो राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ है। और इनके माता जी का नाम नहीं लिखा गया, ठीक है। माता जी का नाम कहीं नहीं है। पिताजी के नाम था पंडित शिवराम शर्मा, ठीक है। पंडित शिवराम शर्मा हो गए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 3 लिखे हैं संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। देखिए जब संपूर्ण क्रांति होता है, देखिए पदे संपूर्ण, पूरे अगर क्रांति करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? भाषण। देखते हैं एक दूसरे लोग को भाषण सुनते हैं और क्या हो जाते हैं? क्रांति हो जाते हैं।
क्रांति करने में लोग जो एक आदमी के बाद दूसरा आदमी तीसरा आदमी, इस तरह से सभी लोग जो पूरा आदमी जब सुन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्रांति हो जाती है। पूरा आदमी जब सुन लेने के बाद क्या हो जाते हैं, क्रांति। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण क्रांति हो जाते हैं, अब नेता लोग जब जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो सब लोग क्या लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। तो जय प्रकाश नारायण, है ना, जय प्रकाश याद रखिएगा, उतना हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जब पूरा क्रांति हो गया, पूरा लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, भाषण दे के तो जयकारा लगाने लगा। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति लेखक जय प्रकाश नारायण। इसका जन्म और मृत्यु की बात करें तो जय प्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था, है ना, जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 को और 8 अक्टूबर 1989 को मृत्यु हुआ, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था देखिए, यानी कि इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के दियारा सीता में, ठीक है। और इसकी माता जी का नाम था फूल रानी देवी, ठीक है। और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, ओके। पिताजी का नाम क्या था, हर्षु दयाल, और माता जी का नाम था फूल रानी देवी, ठीक है। अगला अगर देखें, अगला है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह का, ठीक है। रामधारी, राम जो धारण किए हुए किसका, आधा नर और आधा स्त्री का, ठीक है। अर्धनारीश्वर आधा नारी का रूप धारण किए हुए, ठीक है। रामधारी, राम जो धारण किए हुए किसका रूप, इस तरह से याद रखिएगा, रामधारी, राम जो धारण किए हुए किसका धारण किए हुए, तो अर्ध नारी, आधा नारी का धारण किए हुए, ठीक है। आधा नारी का जब धारण किए हुए तो बंधे हुए, बेचारा मुक्त नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके कि अर्ध नारीश्वर, ठीक है। अर्ध नारी इतना पढ़िए, अर्ध नारी जो है राम जो है धारण किए हुए, राम क्या चीज किए हुए, धारण किए हुए अर्ध नारी। तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह। जब आधा धारण किए हुए तो ये बंद गए, है ना। एक फिल्म ऐसा भी आया था कि मतलब कि एक बार लड़का था, वो लड़की हमेशा बन गया, तो वो लड़की से लड़का बन ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो वो बंद गया था, है ना। तो आधा नारी का रूप, मतलब कि उसका जो चलन ढलन था वो लड़की का था, ठीक है। और बोली जो लड़का का था, देखने में लड़की का ही है, बाकी लड़का का काम था। तो ये करते हैं अर्धनारीश्वर, आधा नारी, ठीक है। आधा नारी कौन हो गए, रामधारी, आधा नारी रामधारी, आधा नारी रामधारी। वो बेचारा क्या हो गए, बंद हो गए। तो याद रखिएगा निबंध है इनका जो है। अब बात करेंगे तो इनके जन्म की बात करेंगे तो जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 का हुआ और 24 अप्रैल 1974 को मृत्यु हुआ, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो यानी कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में, ठीक है। देखिए कहाँ जन्म हुआ है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ। और इनके माता जी का नाम करें तो मानरूप देवी और पिताजी का नाम रवि सिंह, ठीक है। माता जी का नाम क्या था, मानरूप देवी, पिताजी का नाम रवि सिंह था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए अगला है कि रोज, क्या है रोज, रोज क्या लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान आगे, ठीक है। रोज यहाँ पर देखिए आगे आया, आगे, है ना। तो देखिए घर में रोज रोज कहते हैं आगे, है ना, खाना दे दो आगे, पानी दे दो आगे, जा लिए पढ़े ले, इस तरह से गांव घर में देहाती में बोलते हैं, है। तो रोज के लेखक याद रखिएगा आगे, है ना। रोज हम जाते हैं पढ़ गए, तू टेंशन मत ले, ठीक है, परीक्षा पास करेंगे इस बार, इस तरह से याद रखिएगा रोज। तो रोज रोज एक एक कहानी दोहराता है, आगे आगे आगे। तो याद रखिएगा रोज के लेखक आगे, रोज के लेखक आगे, ठीक है। आपको ये जो पूरा नाम देख रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन आगे, ठीक है। तो बहुत कम जगह यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगे होता है। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया। रोज रोज घर में ला मम्मी को कहते हैं, भैया को कहते हैं, दीदी को कहते हैं गई जार लिए पढ़े ले, चुप रहा सुमिनी मारो ने नमरिया। मम्मी को बोलता है मम्मी गए जार लिए पढ़े ले, मम्मी खाना बना के दे दे खाना, इस तरह से बोलते हैं। नहीं बोलते तो याद रखिएगा कि बोलते हैं, ठीक है। रोज 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 क्या बोलते हैं आगे, रोज रोज क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं, रोज रोज बोलते हैं एक ही बातें कहते रहते हैं ना, एक ही बातें कहते रहते हैं, इसलिए कहानी, ठीक है। एक ही बातें कहते रहते हैं कहानी, जो बंद जाएगा वो निबंध, ठीक है। अर्धनारीश्वर में क्या हो गया, बंद गया, ठीक है। ये बातचीत, बात करने में क्या हो गया, बंद गया, इसलिए निबंध, ओके। पूरा क्रांति करा दिया, भाषण देखे, उसने कहा था, बेचारी शर्मा गई, कहानी सुनकर क्या हो गई, शर्मा गई। अब अच्छा इसको बात करें, रोज के लेखक हो गए आपको आगे जी हो गए, इसका पूरा नाम शाही वात्स्यायन हो गया, ठीक है। अच्छा इसका जन्म कब हुआ, तो इनके जन्म के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इसका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ है और 4 अप्रैल 1987 को मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के गांव पड़ता है कस्से, ठीक है। यूपी की एक कुशीनगर है और कुशीनगर के गांव है कस्से में जन्म हुआ है। और इनकी माता जी का नाम करें तो बयानती देवी होगा और पिताजी का नाम होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है।
डॉक्टर हीरानंद शास्त्री होगा। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, एक लेख और एक पात्र, ठीक है। इसको कैसे याद रखिएगा कि एक लेख और एक पात्र। देखते हैं घर से जब कोई लड़का या लड़की भाग जाता है तो उस एक क्या करते हैं, एक वो लेख लिखते हैं और एक वो पात्र। लेख मतलब उसमें लेखनी कलम से निकालते हैं और पत्र झट दौड़ लिख देता है, कहते हैं भाग, क्या चीज, भाग। जब कोई सुसाइड करते हैं या कोई भागते हैं लड़का लड़की घर से, है ना, तो क्या कर देते हैं, एक घर में लेख लिख देते हैं और पत्र लिख देते हैं और क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। भागते हैं, है ना, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए क्या हो गया, निबंध हो गया। आज इस देखिए, उम्मीद है कि जो पढ़ा रहे हैं आपको ट्रिक से, वो सटीक तो ट्रिक नहीं है, परंतु एक दूसरे से अगर रिलेट करके रखिएगा ना, तो उम्मीद है कि आपको कभी भूल नहीं पाइएगा। और जो हम बता रहे हैं ये ट्रिक आपको कैसा लगा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक लेख, है ना, एक कलम निकालते हैं और लेख लिख देते हैं, और लेख में क्या लिखते हैं, पत्र लिख देते हैं। पत्र में वही लिखते हैं कि मम्मी आज के बाद हम घर नहीं लौटेंगे और ये काम हम ठीक नहीं किए, इसलिए क्या हो गए, सुसाइड करें या भाग गए। तो जब समझ जाएगा कि पत्र लिखा गया, तो पत्र लिखा गया तो समझिए वो क्या होगा, भाग जाएगा। देखते हैं, या तो लड़का या लड़की होता है कुमारे में, है ना, जब उसको बरतुहारे आता है तो क्या करता है, एक कहता है कि लेख लिखे या पत्र लिखे, ठीक है। पत्र लिखाता है, जब पत्र उसको पसंद आ जाता तो उसको समझिए कि क्या हो जाता है, शादी कर लेता है, तो उसको से घर से ले चला जाता है। मान लेते हैं लड़की, तो लड़की वाले लड़का देने चला आते तो समझिए वो भाग गए, है ना। तो याद रखिएगा, जब आपको पत्र लिखने का बारी आ गया तो समझिए वो घर आपको छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उस घर से भागना पड़ेगा। भगत सिंह याद रखिएगा, ठीक है। एक लेख और एक पात्र के लेखक भगत सिंह। जब भागना पड़ेगा तब बंधन से आपको मुक्त हो जाएगा, बंधन से क्या हो जाएगा, मुक्त। तो याद रखिएगा, निबंध, बंधन से मुक्त यानी निबंध, ठीक है। और कुछ अगर बंधन में बने रहिएगा तो भी निबंध, और बंधन से मुक्त हो गए तो भी निबंध, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे कि एक लेख और एक पात्र के लेखक हो जाएगा भगत सिंह होगा, निबंध होगा। और इनका जन्म और मृत्यु याद करने के कोई ट्रिक हम नहीं बताएंगे, बताने वाला बहुत कुछ बताते हैं परंतु हम ट्रिक नहीं बताएंगे, ठीक है। इसलिए नहीं बताएंगे, ट्रिक हम बताते बताते रहेंगे, आप सीखिएगा फिर भूल जाएगा। इसका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को हुआ और 23 मार्च 1931 को इनका मृत्यु हुआ। और इनके गांव का नाम बात करें तो लायलपुर एक जगह पड़ता है, लायलपुर के गुलेरा, ठीक है। और बंका चक्कर नंबर 105 में रहते थे, ठीक है। और इनके माताजी का नाम था विद्यावती था, ठीक है। इनके माताजी का नाम विद्यावती था और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, ठीक है। माताजी का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगला देखिए आते हैं ओ सदा नीरा, ठीक है। ओ सदा नीरा, यहाँ देख रहे ओ सदा नीरा है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा को कैसे रखिएगा, सादा, ठीक है। अब देखिएगा सादा यहाँ रहा, देखिए हो सके आपको ट्रिक बनाने में शुद्धि भी हो सके, ठीक है। ओ सदा, सदा के मतलब समझ रहे, सादा, सादा। और नीर के मतलब आप लोग जानते हैं पानी, ठीक है। तो सादा पानी हमेशा जग में देना, ठीक है, जग में देना, किस में देना, जग में। तो याद रखेगा, सदा नीरा जग में, जगदीश चंद्र मथुरा, ठीक है। तो इस तरह से आप रखेगा। ये बंध जाते हैं, क्या होते हैं, बंध जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सादा पानी हमेशा एक चीज में बंधा गया, कभी देखे हैं कि काला पानी आप पिए, नहीं, आप कभी नीला पानी पिए नहीं, पीला पानी पिए नहीं, तो हमेशा सादा पानी पीना है, ठीक है। इसलिए बेचारा पानी एक चीज में बंध गया, है ना। जब शादी ब्याह होता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा। सदा नीरा के मतलब होता है सादा पानी, ठीक है। और नीर के मतलब जानवे करते हैं जल होता है ना। तो सादा पानी क्या हो गए, बंध गए, सादा पानी बंध गए, और हमेशा उसको जग में देना, ठीक है। कोई भी मांगता तो नहीं देते, जग में, है ना। तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र मथुरा। अब बंध गए इसलिए निबंध हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हम जो बता रहे हैं उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ट्रिक अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दबा के, ठीक है। ओ सदा नीरा, यहाँ देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा। सादा, सादा के मतलब उजला होता है, और नीर के मतलब पानी। तो सादा पानी हमेशा किसको देना है, किसी को भी देना है तो जग में देना है। आप लोग आज के बाद जो लोटा में देते हैं और लोटा को छोड़ देना और किस में देना, जग में देना है। तो जगदीश चंद्र मथुरा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें जगदीश चंद्र मथुरा का जन्म, तो 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ, 14 मई 1978 को मृत्यु हुआ। और कहाँ जन्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि जहांगीर के शाहजहाँ के द्वारा बसाया गया एक शाहजहाँपुर था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर।
और इनके माता पिता का नाम खाली है, मतलब नहीं पता है, ठीक है, अज्ञात है होंगे, ऐसा बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला चैप्टर 8 नंबर, सिपाही की माँ मोहन राकेश, ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश, इसको याद कैसे करना है, सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ, तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो सिपाही की माँ है मोहन भी बेटा है और राकेश भी बेटा, ठीक है, सिपाही की जो माँ है मतलब मोहन और राकेश के दो बेटा है, ठीक है, मतलब दो भाई है तो सिपाही के दो बेटा है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि एक माँ के कम से कम आजकल चाहते हैं कि हमको दो बेटा रहे और एक बेटी रहे ना, हमेशा एक माँ चाहती है, एक माँ चाहती है कि दो बेटा रहे और एक बेटी रहे, तो दो दो नाम आ जाएगा कि मोहन भी है और राकेश भी है, ठीक है, मोहन और राकेश। उम्मीद है कि आप समझ पाए। आजकल हर एक औरत चाहे जो भी हो है न, हमारी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, हमेशा चाहती है कि हमको दो बेटा रहे और एक बेटी रहे न, तो हमेशा देखिएगा, तो माँ हमेशा क्या चाहेगी कि दो बेटा रहे है न, तो दो बेटा साथ रखिएगा मोहन राकेश, दो बेटा मोहन राकेश। उम्मीद है कि ट्रिक भी समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं, क्या बताएं कि सिपाही की माँ हमेशा चाहते हैं कि हमको दो बेटा रहे और एक बेटी रहे, ठीक है, दो गो बेटा रहे मतलब मोहन भी रहे और राकेश भी रहे, और एक बेटी रहे तो एक गो साथ रखना एकांकी, एक गो चाहती बेटी रहे ना, एक गो चाहती हमको माँ ही रहे, एक गो बेटी रहे और दो गो बेटा रहे। तो उम्मीद है कि ट्रिक को भी आपको अच्छा लगा। ये ट्रिक किसी को यूट्यूब को देखकर हम नहीं बता रहे, ऐसा नहीं, आप पूरे यूट्यूब पर खोलिएगा आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ हमेशा चाहती है कि दो गो बेटा रहे और एक गो बेटी रहे ने, एक गो से याद रखना है कि क्या है मोहन राकेश एकांकी, माँ हमेशा चाहती है कि एक गो बेटी रहे और दो गो बेटा रहे तो मोहन राकेश, दो गो लड़का का नाम आया मोहन राकेश। इसका जन्म और मृत्यु हम नहीं बताएंगे ट्रिक याद करने के, क्योंकि जन्म और मृत्यु आपको बार बार कहते हैं भूल जाइएगा, इसलिए जन्म और मृत्यु खुद आपको किसी भी तरह से याद रखना होगा। मोहन राकेश का जन्म हुआ 8 जनवरी 1925 को और 3 दिसंबर 1972 को मृत्यु हो गया। अब बात करें कहाँ, तो अमृतसर, ठीक है, अमृतसर की गली एक जंडी वाली गली है, ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जो कि पंजाब में पड़ता है। इनके पिताजी का इनके क्या चीज नाम है यहाँ पर, पहले माता जी का नाम, ठीक है, इनके माता जी का बात करें तो इनके माता जी का नाम हो गया बच्चन कौर, ठीक है, यहाँ देखिएगा बच्चन कौर, माता जी का नाम हो गया बच्चन कौर और पिताजी के नाम हो गए करमचंद्र गुगलानी, ठीक है, करमचंद्र गुगलानी इसका हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखिएगा प्रागीत और समाज, ठीक है, अगला देखिएगा सुनिएगा, आपको उम्मीद है प्रगति और समाज है ना, प्रगति और समाज, प्रागति और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। तो याद रखिएगा कि हमारा समाज, ठीक है, हमारा समाज अगर क्या करेगा, प्रगति करेगा, क्या करेगा, प्रगति करेगा, हमारा समाज अगर प्रगति करेगा तो हम लोग का क्या होगा, नाम बढ़ेगा, है ना, नाम बढ़ेगा कि नहीं। तो याद रखिएगा कि हमारा समाज अगर प्रगति करेगा, क्या करेगा, प्रगति करेगा, तो प्रगति करेगा तो हमको नाम क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस हम देखिए ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा समाज अगर बढ़ेगा, हमारा समाज प्रगति करेगा, प्रगति का मतलब प्रगति, ठीक है, तो क्या होगा, नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा समाज अगर बढ़ेगा, हमारा समाज में अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या होगा, नाम कमाइएगा, नाम कमाने के लिए नामवर सिंह, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस भी याद हो गया, प्रागीत और समाज, ठीक है, प्रागीत और समाज। तो हमारा समाज में क्या होगा, गीत गाएगा, हमारा समाज में नाम होगा। तो प्रागीत और समाज के लेखक नामवर सिंह होंगे, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि जब कोई गीत गाता है और समाज में तो हमेशा क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं ना, बंध जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा निबंध। देखते हैं हमेशा जब भी शादी हो या तो जिसको झुमरी कहते हैं या तो फिर जो शिवरात्रि पूजा होता है, हमेशा एक ही गीत गाते हैं। कभी सुने कि नया नया कोई गीत गाता नहीं, तो क्या हो गए, बंध गए, है ना, हमेशा चीज बंध गए, इसलिए निबंध हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रागीत और समाज के लेखक, प्रागीत और समाज, ठीक है, समाज को अगर प्रगति कराना है, ठीक है, प्रगति, इसको हम पढ़ेंगे प्रगति, ठीक है। अगर समाज को प्रगति कराइएगा तभी तो आपका नाम बार बढ़ेगा, है ना, नाम बार बढ़ेगा, और नाम बार बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, निबंध हो गया। अब इसके बाद करेंगे नामवर सिंह का जन्म कब हुआ, तो 28 जुलाई 1927 को जन्म हुआ, इनका मृत्यु अभी पता नहीं है, ठीक है, फिलहाल अभी हुआ होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, और वाराणसी के ज्ञानपुर में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था बागेश्वरी देवी, पिता का नाम था नगर सिंह, ठीक है। इनके
माता जी का नाम था बागेश्वरी देवी और पिताजी का नाम क्या था, नागर देवी। ओके, नागर सिंह पिताजी का नाम हो गया। तो अगला बढ़ते हैं, अगला देखिएगा जूठन। ठीक है, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसको आद कैसे रखेगा, जूठन। ठीक है, जूठन। देखिएगा हमेशा जो झूठ बोलेगा ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसको आद किस तरह से करना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए जो कभी भी अगर झूठ, इसको याद रखना है झूठ से। ठीक है, झूठा। तो जो भी अगर ओम नमः शिवाय करेगा, है ना, ओम नमः शिवाय करेगा, जो शंकर जी के असली भक्त होगा, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो जूठन से याद रखना ओम प्रकाश। ठीक है, वाल्मीकि तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक दूसरे शब्द अगर रिलेट करके रखिएगा तो आपको हमेशा याद होगा। ठीक है, जूठन, है ना, झूठ। झूठ जो नहीं बोलेगा ना, वो समझिए ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। ओम प्रकाश मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करेगा। जो झूठ नहीं बोलेगा वो, जो झूठ सच बोलेगा भैया वो ओम प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय नहीं करेगा। जिसके मन में छल और कपट रहता है वो शंकर जी का पूजा नहीं करता है ना। छल कपट वाले पूजा पाठ से दूर रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये सब चीज़ नहीं होते। और जो झूठ नहीं बोलते हैं ना, झूठ नहीं बोलते हैं, तो उसको याद होता है कि ओम भगवान होता है ना। तो जूठन के याद रखना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये क्या है, आत्मकथा। तो हमेशा रखेगा जो जूठन खाता है हमेशा आत्मा से। बेचारी बताइए, गरीब दुखिया जो जूठन खाता है वो क्या खाते हैं, आत्मा से खाते। उसके पास है ये नहीं तो क्या करेगा, उसके आत्मा खाती मना है, फिर भी क्या करे, मजबूर में खाना पड़ता है। तो जूठन का याद रखिएगा। जूठन क्या हो गया, आपको आत्मकथा हो गया। और कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका जन्म कब हुआ, तो इसके जन्म की बात करें तो 30 जून। ठीक है, 30 जून 1950 को हुआ। और इनका मृत्यु का भी डेट मेंशन नहीं है। और इनका जो बात करें कहाँ हुआ, याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के एक मुजफ्फरनगर पड़ता है। और कहाँ, गांव का नाम हो गया बरला। ठीक है, माता का नाम हो गया मकुंदी देवी हो गया। और पिता का नाम देखिए यहाँ पर हो गया छोटन लाल हो गया। ठीक है, पिताजी का नाम छोटन लाल हो गया और माता जी का नाम मकुंदी देवी। ठीक है, कॉपी में चाहे तो नोट कर लिएगा, ये PDF आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, हंसते मेरा अकेलापन। ठीक है, अकेलापन मलियाज, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियाज। आपको कैसे याद रखना है कि हंसते हुए। ठीक है, हंसते हुए रहता अकेला में। जब कोई व्यक्ति देखते हैं अकेला में क्या होते हैं, हंसते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उसको याद, यहाँ पर इसको याद रखिएगा। इसको ये छोटी या है ना, ये क्या है, छोटी याद। तो उसको मलाल आता है ना, मलाल, इसको याद रखिएगा। मलाल आता है तो क्या होते हैं, हंसते रहते हैं, मलाल। ठीक है, जब कोई व्यक्ति को मलाल आता है आज। ठीक है, ये देखिए छोटी वाला याद है तो इसको याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति को मलाल आता है, ठीक है, तो हंसते रहता है। ठीक है, आज। ठीक है, आज। आज जो कोई व्यक्ति को मलाल आएगा तो अकेले में बैठ लेगा, हंसते रहेगा, है ना। और डाय है ना, डायरी, है ना, डायर, उसको डायर की तरह हायर किया जाएगा, हायर डायर, है ना। तो याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति आज, मल्याज मतलब आज। ठीक है, जब कोई व्यक्ति को मलाल आएगा आज तो वो अकेला में हंसते रहेगा, मल्याज, है ना। अधवा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जब कोई व्यक्ति को आएगा मलाल तो वो हंसते रहेगा अकेला में आज, मल्याज। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ 1935 में इनका जन्म हुआ। और इनका जो मृत्यु हुआ तो 26 अप्रैल 1982 को हुआ। ठीक है, 26 अप्रैल 1982 में इनका मृत्यु हुआ। और जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और एक मऊ। ठीक है, मऊ में हुआ था। और इनके माता जी का नाम था देखिए प्रभावती था। इनके माता जी का नाम प्रभावती था और पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, त्रिलोकीनाथ वर्मा था। उम्मीद है अगला बढ़ते हैं। अगला आपको देखिएगा तिरिच। क्या है, तिरिच। तिरिच आपको किस तरह से याद रखना है, जब कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो सूरज भगवान प्रकाश एक एक थोड़ा उड़ जाता है, तो प्रकाश हमेशा तिरछा पड़ता है। ठीक है, तिरिच, उदय प्रकाश, तिरिच हमेशा तिरछा प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश के नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश हमेशा कैसे होते हैं, तिरछा, है ना। तो इतना याद रखना है कि प्रकाश तिरछा होते हैं ना। उदय प्रकाश, उदय, जब सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो उसका जो प्रकाश कैसे पड़ता है, तिरछा पड़ता है। तो याद रखिएगा कि उदय प्रकाश, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। ठीक है, उम्मीद है कि आप हिस्ट्री को भी याद रखेगा। और देखिए लोग इसके बारे में हमेशा कहते हैं, कहानी हमेशा कहते हैं, कहा करते हैं लोग
कि देखो सूर्य भगवान जो उगते हैं ना, तो इसका जो प्रकाश सूर्य पड़ता है, बाकी आपको मानना नहीं है, ठीक है, मानना नहीं है, इसलिए कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तिरछ के लेखक कौन हो जाएगा, उदय प्रकाश। तिरछ, तिरछ का मतलब आज रखिएगा कि प्रकाश हमेशा तिरछा पड़ता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा उदय, जब सूर्य भगवान होते, उदय होते सूर्य भगवान, तो हमेशा उसका प्रकाश कैसे पड़ता है, तो तिरछा पड़ता है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है, ओके। तो तिरछ के लेखक उदय प्रकाश हो गया। और इसका जो जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1952 को जन्म हुआ और इनका मृत्यु अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। और इनका बात करें तो मध्य प्रदेश के एक अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर में जन्म हुआ और इनके गांव का नाम था सीतापुर और इनकी माता का नाम था गंगा देवी और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह, ठीक है, पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह। चलिए अगला बात करें शिक्षा, ठीक है। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति, इसको कैसे याद रखिएगा, शिक्षा ये क्या है, संभाषण है, शिक्षा। अब बताइएगा, एक था भाषण, क्या था, एक था भाषण और एक है संभाषण। ध्यान से सुनिएगा, एगो संपूर्ण करांत अभी बताया क्या था, भाषण, और ये है संभाषण, ठीक है, संभाषण। तो इतना आपको याद रखना है कि जो भाषण देगा, सन मतलब होता है संसार, जो संसार के लिए भाषण देगा उसके पास क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। और कृष्ण भगवान के जैसा आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने पूरे संसार में भाषण दिए थे, संसार है ना, आपको पता है ना, भगवत गीता का उपदेश इतना बड़ा है, महाकाव्य बन चुका है। तो याद रखिएगा कि संसार, ठीक है, संसार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संभाषण, ठीक है, संभाषण, देखिए संभाषण, संभाषण, ठीक है। तो पूरे संसार को भाषण दे ऐसा कृष्ण होना चाहिए और कृष्ण के पास भी क्या होना चाहिए, शिक्षा। तो याद रखिएगा, शिक्षा के लेखक होगा जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, कृष्ण भगवान, शिक्षा, शिक्षा अगर पूरे संसार को शिक्षा दे सके ऐसे होना चाहिए कृष्ण। और एक आपको बताए थे बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट आपको ऐसे रिलेट किए थे ना, आपको इस तरह से रिलेट किए थे कि बालक में कृष्ण भगवान बहुत बातचीत करते थे, जब बातचीत करते थे तो बंद गए थे ना, बंद गए मतलब कि निबंध, बंद गए निबंध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा, पूरे संसार को अगर शिक्षा देना है तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के समान आपको बनना पड़ेगा, या तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा बनना पड़ेगा, तो पूरे संसार को भाषण दे पाइएगा, समझिए, पूरे संसार को भाषण दे पाएगा। तो उम्मीद है कि 13 चैप्टर आपको अच्छी तरीक़ा से आपको ट्री के साथ बता पाए हैं। और इसका जो जन्म हुआ था, देखिए जन्म और मृत्यु की बात करें तो 12 मई 1895 को जन्म हुआ, 17 फरवरी 1986 को मृत्यु हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चितारा और मदनपल्ली में इनका हुआ था। और संजीवा इसकी माता का नाम था, ठीक है, संजीवम हो गया, और नारायण जी दो इसके पिताजी का नाम हो गया, ठीक है। और कौन से चैप्टर को कौन लिखे, लेखक का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, इनके माताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे पहला नंबर, ठीक है, यहाँ तक आपको इसका वीडियो में ट्रिक बता दिए थे गद्यखंड के बारे में। अगर आप नहीं देखें गद्यखंड का तो इसको देख लीजिएगा, इसका ट्रिक बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा दिए हैं, ठीक है। हम जो है आज इसको देखने वाले हैं कवखंड के बारे में, ठीक है। अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा तरीक़ा से बताएं, ठीक है। तो चलिए हम इसको याद करते हैं। कड़बक, क्या है, कड़बक, देखते हैं, कड़बक, जिसकी बात कड़ा होते हैं वो बकबक करते हैं, तो उस पर मालिक क्या हो जाते हैं, जायज़ बात है कि गुस्सा जाएंगे, है ना, मालिक क्या हो जाते हैं, जायज़ बात है कि गुस्सा जाएंगे। जिसकी बात कड़ा रहेगा, मान लेते हैं कोई नौकर है, ठीक है, सपोज डेट कि मान लेते हैं कि कोई नौकर है, ठीक है, क्या नौकर है, अगर कोई नौकर है और उसकी बात क्या रहे, कड़ा रहे और वो बकबक करे तो मालिक क्या हो जाएगा, जायज़ बात है कि गुस्सा आ जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसे, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि अगर कोई नौकर है और नौकर के बाद अगर कड़ा है, कड़बक, एकदम कड़बक, कड़क दबर बक दबर बोल देता है नौकर, तो मालिक उस पर क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो मलिक मोहम्मद जैसे हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, देखिए 1492 ईस्वी में अनुमानित है और मृत्यु 1548 में हुआ। इनका जन्म स्थान की बात करें उत्तर प्रदेश, यानी कब्र अमेठी, और जो कि जायज़ स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनके माताजी का नाम नहीं पता है और पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज, ठीक है, मलिक शेख ममरेज, आपके पुस्तक में नहीं दिया गया था, ठीक है। अब बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दिया है 2 पद है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक बात हो गया होगा, ठीक है। एक देखिए पद है कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति, ठीक है,
कृष्ण भक्ति, और एक देखिए राम भक्ति, ठीक है, राम भक्ति। देखिए कृष्ण भक्ति पद के लिखा गया कृष्ण भक्ति, एक वो है राम भक्ति, ठीक है। तो दूसरा पद जो आपको लिखा गया है कृष्ण भक्ति के बारे में, और तीसरा पद जो लिखा गया है राम भक्ति के बारे में। तो दोनों देखिए किस तरह से याद रखेंगे कि जो पद है, कृष्ण भगवान हमेशा क्या बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, तो सुर में बजाते हैं। तो एक पद के लिखा हुआ सूरदास है ना, सूरदास है ना। कृष्ण भगवान जो है हमेशा बांसुरी कैसे बजाते हैं, सुर में बजाते हैं, तो सूरदास हुआ, ठीक है। कैसे बजाते हैं, सुर में बजाते हैं, अर्थात सूरदास हुआ। राम, ठीक है। उम्मीद है कि दो भी याद हो गया। एक बार फिर से आपको लास्ट में रिवीजन कर देंगे, ठीक है। सुनेगा, अगर बात करें तीसरा, ठीक है, राम भक्ति। राम भक्ति तुलसीदास, देखिए नहीं कहते हैं कोई अगर भंडारा कराते हैं, है ना, भंडारा कराते हैं तो कहते हैं तुलसी जी के अगर छोटा सा भी भंडारा में अगर रख देते हैं अन्य पत्ता, ठीक है, तो उसके भंडारा में कभी कमते नहीं है। नहीं तो आप इस तरह से याद करिए, ठीक है, कि देखिए आप राम भगवान की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, तुलना, ठीक है, राम की तुलना से आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको पता होगा, आप रामायण देखे होंगे, तो जब समुद्र को पार करने में दिक्कत हो रहा था तो बानर जो है जो पत्थर फेंकता था तो क्या हो जाता था, डूब जाता था। परंतु पत्थर पर वही राम लिख देता था खाली, है ना, पत्थर पर क्या लिख देता था, राम। तो वो पत्थर कभी डूबता नहीं था। इसलिए राम की तुलना कोई नहीं कर सकता। तो एक हुआ राम भक्ति, ठीक है। आपको पद देगा, नहीं तो आपको ऑप्शन एक ही को देगा, दोनों में से एक ही को देगा, तो आपको टिक आउट आराम से कर लिएगा। तो पद हुआ राम भक्ति, राम भक्ति लेखक तुलसीदास। तो यहाँ से याद रखना है कि राम की तुलना कोई नहीं कर सकता, ठीक है, राम की तुलना कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि कितना भारी भारी पत्थर आपको फेंक दिया जाता था समुद्र में, फिर भी वो पत्थर जो है डूबता नहीं था। क्यों? क्योंकि राम भगवान के उस पत्थर पर नाम लिखा होता। और कृष्ण भगवान से याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान हमेशा सुर में बजाते बंसी, इसलिए सूरदास, ठीक है, सूरदास हो गया। तो एक वो पद के लिखा हुआ सूरदास, मतलब कृष्ण भक्ति वाला सूरदास, और एक राम भक्ति वाला हो गया तुलसीदास, ठीक है। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब देखिए अब बात करें यहाँ से सूरदास, ठीक है। सूरदास का जो जन्म हुआ अनुमानित है 1478 ईस्वी को, और 1583 को मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ है? तो इनका दिल्ली के निकट एक से ही गाँव अति पड़ता जगह का नाम, वहीं गांव में हुआ, ठीक है। इनके माताजी का नाम नहीं पता, पिताजी का नाम है रामदास, ठीक है, पिताजी का नाम रामदास हो गया। अगला देखिए पद, एक हुआ राम भक्ति वाला, राम की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं, तुलसीदास। इनका जन्म हुआ 543 में अनुमानित है, और 1623 में मृत्यु हुआ। उत्तर प्रदेश के बादा जिला के एक राजापुर गांव में हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है और बादा एक जिला है, राजपुर एक क्या है, गांव है। माता का नाम मुलसी देवी था और पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे जिसको कह सकते हैं। और यहाँ पर आगे बात करें नाबादास, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको दो गो याद हो ही होगा। तीसरा का देखिएगा नाबादास, नबदास है न, छप्पय, क्या है, छप्पय। तो इसको याद कैसे करिएगा, छप्पय। छप्पय को जब उच्चारण करिएगा तो यहाँ पर देखिए लग रहा है छाप है, छप्पय का मतलब छाप। जब कोई चीज़ को छपाइएगा, है न, कोई चीज़ को क्या करिएगा, छपाइएगा, तो आपको कैसा छाप पड़ेगा, कैसा, अगर कोई चीज़ को छपाइएगा तो कैसा छाप पड़ेगा। देखिए हिंदी अगर कुछ भी लिखे गलत सलत, आपको उचित ही पढ़ना, ठीक है, आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। देखिए छप्पय, जब कोई चीज़ छपाते हैं तो आपको नया छपता है। जैसे मान लेते हैं आधार कार्ड छपाते हैं, अपना फ़ोटो निकलवाते हैं, या तो भगवान जी का मूर्ति लेते हैं, या तो कोई भी चीज़ नया कॉपी लेते हैं, छपाते हैं उसको, है ना, फोटो कॉपी भी कराते हैं, तो आपको छपाते हैं। तो कैसे छपाते हैं, नया छपाते हैं। नाबादास है ना, याद रखिएगा, नाबादास, छप्पय के लेखक नाबादास। उम्मीद है कि ट्रिक भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो छप्पय आपको किस तरह से याद करना है, छप्पय, कोई चीज़ को अगर छपाते हैं तो कैसा छपाते हैं, नया छपाते हैं ना। कोई भी चीज़ फोटो कराओ, आधार कार्ड कराओ, कुछ भी कराइए, है ना। आपको अगर अपना फुल साइज का भी फोटो निकालिएगा, या तो घर का छापा लगाते हैं, कोई देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई लड़की अगर शादी करके आती है अपने ससुराल में, तो उसके पैर में क्या करा दिया जाता है पता है, उसके पैर में लाल रंग जो आलता रंग होते हैं उसको पैर में दिया जाता है, और गोड़ के नीचे से रख दिया जाता है नीचे ने, और उसकी जो सासु माँ होती है उसको निशानी के रूप में दीवार में चिपका देती है। तो नया क्या होती है, छप्पय पड़ता है। छप्पय का मतलब नाबादास, नया नाबादास, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनका देखिए जन्म और मृत्यु आपको खुद याद कर रखना होगा कि नाबादास का जन्म हुआ 1570 में, वो भी अनुमानित है, और अज्ञात है। इनका मृत्यु जो 1600 आसपास के मृत्यु हुआ, इसका ज्ञात नहीं। इसका जन्म हुआ राजस्थान के जयपुर में हुआ,
इसकी माता जी का नाम, पिताजी का नाम खाली पड़ा हुआ है, मतलब नहीं आपके बुक में, ठीक है। अगला बात करें कि देखिए कवित्र, ठीक है, कवित्र जिसको कहते हैं कवित्र, इसको हम पढ़ेंगे कवित्र, ठीक है। कविता तो आप भूषण, कवित्र के लेखक भूषण, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए हमको गांव में एक भूषण नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। तो भूषण नाम का व्यक्ति है, बेचारा उसको बहुत कैंसर है शायद, है ना। तो भूषण जो है ना, भूषण जब भी मिलता है उसके, तो उसको कहते रहते हैं कविता सुना, इसलिए नहीं कि उसको मनोरंजन हो जाएगा। तो कविता के लेखक कौन होगा, भूषण। भूषण के लेखक कविता, भूषण को लिखे कौन, कविता। क्यों, क्योंकि भूषण को जो है हमेशा तबीयत खराब होते हैं, उसको जो है कान के प्रॉब्लम है ना, लोग की कान से हमेशा बातें होते रहते हैं, इस समझिए कान का बीमारी, कान में कैंसर हो गया। तो भूषण के जो लेखक होगा कविता, कविता के लेखक भूषण। तो उम्मीद रखिएगा कि भूषण कौन सी लिखे, कविता लिखे, ठीक है। कविता हमेशा उसको कहते रहते हैं कविता सुना, बेचारा इलेक्शन में खड़ा भी था, हार गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भूषण के लेखक, भूषण कौन सा लिखे हैं, कविता लिखे, ठीक है। जन्म हुआ 1623 ईस्वी में, और इनका बात करें कि मृत्यु कब हुआ तो 1715 ईस्वी में हुआ, और इनका उत्तर प्रदेश के कानपुर में, और कानपुर के एक यानी तिकवापुर में, ठीक है, इनका जन्म। माता जी का नाम पता नहीं, पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आज करते हैं तुमुल कोलाहल कला में, इसको लिखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे याद रखिएगा, तुमुल कोलाहल कला में, तुमुल, अगर किसी को बढ़िया से नहीं आगे पढ़ने के लिए तो उसको कहेगा तू मिल, है ना, तू मिल। तुमुल में आ रहा है तू मिल, ठीक है, तू मिल। तुमुल कोलाहल कला में आ रहा है तू मिल, तू मिल। तो बोलेगा क्यों रे, कहेगा रे भगवैया, रे दीदी, शंकर जी के पूजा हुआ है, उसको प्रसाद खाना है कि नहीं, तू मिल, हम तुमको स्पेशल देंगे पूजा के प्रसाद, है ना। तो तुमुल क्या याद रखना है, तुमुल के मतलब तू मिल, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड करके याद रखना है। तू मिल, तू मिल। तो पूछेगा क्यों, तू मिल, तो बोलेगा क्यों, क्योंकि शंकर जी के पूजा हुआ है तो उसको हमको प्रसाद देना है तुमको, है ना, तुमको क्या देना है, प्रसाद देना है। तो याद रखिएगा तुमुल, तुमुल के मतलब तू मिल, तुम क्यों मिलना है, क्योंकि शंकर जी को प्रसाद तुमको खाना है कि नहीं। तो बोलेगा शंकर जी के प्रसाद हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो खाएंगे, है ना। तुमुल कोलाहल कला में जयशंकर प्रसाद हो गया। उम्मीद है कि याद हो गया, है ना। इसका जन्म की बात करें तो 30 जनवरी 1889 को, 15 जनवरी 1937 को मृत्यु हुआ। वाराणसी में इनका जन्म स्थान है। माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, है ना। एगो बेनी प्रसाद भट्ट है, वो कृष्ण जी के, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए देवी प्रसाद साहू है जो कि मुन्नी देवी के पति हो गए, है ना, और हो गए किसका, जयशंकर प्रसाद के माता पिता, ठीक है। अब बात करें, देखिए यहाँ पर आपको आता है अगला में कि पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के लेखक कौन होगा, पुत्र वियोग के लेखक होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसको किस तरह से याद करेंगे, पुत्र वियोग। देखिए पुत्र किसका हो सकता है, वियोग सबसे ज़्यादा अगर दुख होता है तो कोई माँ को होता है, माँ के मतलब लड़की को होता है, ठीक है। पुत्र वियोग के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे भी आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने का मतलब हुआ, देखिए आपको यहाँ से पड़ेगा 13 गो और यहाँ से पड़ेगा 13 गो, 26 के बीच में एक ही वो महिला का नाम आया है, उसका नाम आया सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी याद रखिएगा कि पुत्र वियोग के लेखक हो गया सुभद्रा कुमारी चौहान। और नहीं तो सोचिए कि जिसका पुत्र क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको क्या हो जाता है, शॉर्ट लगता बहुत कस के, अचानक क्या होते हैं, चौक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चौक जाते हैं चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग, पुत्र का जो पीड़ा होता है एक माँ ही समझ सकती है, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या हो जाते हैं, चौक जाते हैं। पुत्र की मृत्यु हो जाते हैं तो चौक जाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। उम्मीद है कि आद ई भी होगा, ठीक है। पुत्र वियोग, पुत्र का जो वियोग होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको माँ को देखने को मिलता है, पिताजी को बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको ट्रिक कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। और 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ, 15 फरवरी 1948 को मृत्यु हुआ। कहाँ जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक ननिहाल में, निहालपुर, ठीक है, निहालपुर में इनका जन्म हुआ। इनके माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। और उसके पति का नाम आपको पता नहीं, लक्ष्मण सिंह था, लक्ष्मण ठाकुर कह सकते हैं। अब देखिए आगे अगला देखिए आता है उषा, ठीक है। उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। अब इसको याद कैसे करिएगा, उषा का देखिए हर एक चीज़ आता है। जैसे कि मान लेते हैं उषा, अगर बात करें
उषा का एक मशीन भी आता है ना, उषा का क्या आता है, टेलर मशीन भी आता है, वो छोटा होते हैं जो गोड़ से चलाते हैं, हाथ से भी चलाते हैं। तो मान लेते हैं कि उषा का मशीन होता है, तो छोटा बच्चा को अगर 8-10 साल के बच्चा को कहिएगा उठाने के लिए तो उसे नहीं उठेगा। यानी कि मान लेते हैं कि 10 साल के और 12 साल के बच्चे को कहिएगा कि अरे उषा का मशीन है, जो मशीन सीने वाला सिलाई करने वाला, उसके उठा के ला दो यहाँ पर, तो उसे नहीं उठेगा। और जो बच्चा रहेगा बहादुर, है ना, वो रहेगा बहादुर, वो क्या करेगा, उठा के आपको ला देगा। ठीक है, तो इसलिए उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, जो सम रहेगा पूरे शेर रहेगा, ठीक है, जो बच्चा रहेगा शेर और बहादुर रहेगा, उषा की मशीन उठा के ला देगा। ओके, नहीं तो आपको दूसरा ट्रिक है, जब भी आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बहादुर को आ गया गुस्सा इसलिए लिख दिया उषा। ठीक है, बहादुर को आ गया गुस्सा इसलिए लिख दिया उषा। तो याद रखना है कि बहादुर हो गया, बहादुर सिंह हो गया, उषा के लेगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बहादुर को आ गया गुस्सा। ठीक है, बहादुर को आ गया गुस्सा और गुस्सा में लिख दिए उषा। ठीक है, बहादुर को आ गया गुस्सा और गुस्सा में लिख दिए उषा। ओके, और दोनों में से बताइएगा दोनों ट्रिक में कौन आपको अच्छा लगा। इसका शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को जन्म हुआ, और बात करें तो 12 मई 1993 की मृत्यु हुआ, और जन्म का हुआ उत्तराखंड के देहरादून में जन्म हुआ, और इनकी माता का नाम था प्रभुदेही और पिता का नाम था तारिफ सिंह। ठीक है, पिता का नाम तारिफ सिंह। अब बात करें यहाँ पर जन जन का चेहरा एक, है ना, जन का मतलब लोग। ठीक है, जन का मतलब लोग यहाँ पर हुआ, और जन के मतलब यहाँ पर, जन के मतलब जो कहते हैं जनता जनार्दन है। तो छोड़िए, यहाँ पर जन जन के चेहरा आपको ऐसे रिलेटेड करते हैं। जन जन, सभी जन के जो चेहरा है एक है, सभी का चेहरा एक है, मेरा भी चेहरा, आपका भी चेहरा, उसका भी चेहरा, उसका भी चेहरा, जितना भी मनुष्य का जो चेहरा है सबका एक है। भले ही उसका क्या रहे, भले वो उसका 2 नाक, 2 हाथ, 2 गोड़, 2 आँख, है ना, सबका एक जैसा, परंतु यहाँ पर देखिए आया गज। गज के मतलब समझते ना, हाथी। गज के मतलब हाथी होता है। जन जन का चेहरा एक, सभी लोगों का जो चेहरा एक है, परंतु यहाँ पर आ जाएगा हाथी, तो हाथी का चेहरा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ट्रिक बताने के लिए करे, इस जरूरी नहीं कि सर हाथी हाथी सब जगह एक जगह जाएगा तो हाथी तो एक जैसा होगा, तो ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ देखिएगा जन जन का चेहरा एक, सभी जन के जो चेहरा है कैसे एक है, तो इसको देखिए गज, गजानन, गजानन नहीं कहते हैं, गजानन मेरे घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। गजानन के मतलब यहाँ पर समझिए गज के मतलब हाथी। ठीक है, गज के मतलब हाथी। अब बताइएगा हाथी वाला आदमी कौन है, गणेश जी। कैसे है, गणेश जी। गज के मतलब हाथी, गणेश जी। लंबोदर, बताइएगा उसका सूर कैसा है, तो हम लोग से बहुत अलग है। तो सबका जो चेहरा है, जन जन का चेहरा सबका एक है, परंतु गणेश जी का जो चेहरा अलग है। तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, आपको शुरुआती को जो शब्द अगर पकड़ लीजिएगा नहीं तब पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जन जन का चेहरा एक, सभी जन के जो चेहरा एक है, तो अब आपको याद है कि गजानन, गज का जो चेहरा है, हाथी का चेहरा एक नहीं है, इसलिए गजानन। नन है, नहीं है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक है परंतु गज का चेहरा एक नहीं है, नन है। ठीक है, माधव माधव मुक्ति बोध हो गया। बात करें इनका जन्म तो 13 नवंबर 1917 को और 11 सितंबर 1964 को मृत्यु हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शेरपुर में हुआ, और माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। ठीक है, आपको लेखक परिचय भी पूछे जाते हैं। देखिए अधिनायक, अधिनायक। अब आगे हैं अधिनायक के लेखक हो गया रघुवीर साय। ठीक है, अधिनायक के लेखक हो गया रघुवीर साय। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं नायक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, अगर इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अधि प्लस नायक। ठीक है, अधि प्लस नायक, अधि प्लस नायक, ऐसे लिखिएगा ना, अधि प्लस नायक। और नायक का मतलब समझते हैं हीरो। ठीक है, नायक का मतलब हीरो। ठीक है, और अधिक का मतलब समझिए अधिक। ठीक है, जिस हीरो को अगर फिल्म आप देखते होंगे तो हीरो का काम अधिक होता है, जो कठिन से कठिन अगर काम होता है वो नायक को दिया जाता है ना। तो याद रखिएगा अधिनायक मतलब अधि प्लस नायक, अधिनायक बना, और नायक का मतलब हीरो। जो हीरो का काम अधिक दिया जाता है ना, और वो काम कैसे कर होते हैं, वीर होते हैं। जो भी आपको पता होगा जो नायक का काम तो जो हीरो होता है वो हमेशा वीर वाला काम होता है। जो संभव नहीं हो पाता वो भी करते हैं वीर, है ना। तो रघुवीर सहाय, सभी लोग को देखते हैं हीरो एक दूसरे को, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, वीरता का काम करते हैं, और एक दूसरे को सहायता भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय। ओके, अधिनायक, अधिक नायक का मतलब यहाँ पर समझिए जो नायक रहेगा वो वीर होगा। ठीक है,
मतलब सब लोग को ज़िंदगी में तो सब कठिन के कठिन काम नहीं देंगे। भगवान उसी लोग को मतलब कि नायक बनाते हैं, उसी लोग को हीरो बनाते हैं ज़िंदगी में जो वीर होते हैं और दूसरे लोग को क्या कहते हैं, सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय। उम्मीद है कि इस भी आपको चैप्टर को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिनायक, जो नायक होते हैं वो कैसे होते हैं, वीर होते हैं। जो नायक होते हैं वो वीर होते हैं और सभी लोग को सहाय करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं। अगला, इनका जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 को हुआ और 30 दिसंबर 1990 को मृत्यु हुआ। उत्तर प्रदेश लखनऊ में जन्म हुआ। माताजी का नाम पता नहीं, पिताजी का नाम हरदेव सहाय, ठीक है, हरदेव सहाय। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को ये लिखे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का एक और पढ़ेंगे क्लास 10वां में, जो कि मछली लिखे ना, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। तो देखिए, प्यारे नन्हे बेटे, देखिए जब बच्चे प्यारे होते हैं, छोटे होते हैं, जब प्यारे होते हैं, नन्हे होते हैं और बेटे होते हैं, तब बेटा जब स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, शुल्क दो, शुल्क। पिताजी, बच्चे बोलते हैं पापा जी आज स्कूल नहीं जाएंगे, हमको पैसा दो, पैसा, शुल्क दो, शुल्क। तो बोलते हैं पापा जी हमेशा बच्चे को पैसा देते हैं। अपना बेटा को जो है ना पिताजी हमेशा पैसा देते हैं, ठीक है, देते कि नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। इतना तो याद रख, ऐसे नहीं तो याद करिए से कि विनोद कुमार का जो लड़कवा है, विनोद कुमार को जो लड़कवा है बहुत ही प्यारा नन्हा बेटा है ना। विनोद का जो लड़का है प्यारा नन्हा बेटा। विनोद का मतलब मजाकिया होता है ना, मजाकिया। विनोद का मतलब क्या होता है, मजाकिया होता है। तो याद रखिएगा कि विनोद का जो लड़का है ना प्यारा है, नन्हा है, एकदम बेटा है, बहुत अच्छा है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल हुआ प्यारा नन्हा बेटा। प्यारा नन्हा बेटा किसका, विनोद को है, विनोद कुमार, ठीक है। तो उम्मीद है इसको भी समझ गए होंगे। इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1937 को। इनका मृत्यु जो है विनोद कुमार शुक्ल का भी फिलहाल ही में हुआ, ठीक है। तो वो मृत्यु आपको नहीं पूछेगा। इनका जन्म हुआ छत्तीसगढ़, जो कि राजनाथ गांव है, और इनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हार जीत, ठीक है, हार और जीत। हार और जीत, देखिए जब कोई व्यक्ति जीत जाता है, जब कोई व्यक्ति जीत जाता है तो देखिए क्या करता है, बाज पे बाजा बजाता है। याद रखिएगा, जब कोई जीत जाता है तो व्यक्ति बाजा बजाता है, परंतु यहाँ पर जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो शोक मनाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति हार गया तो व्यक्ति आगे से शोक मनाएगा। जब पहले व्यक्ति को हार गया तो क्या मनाएगा, शोक मनाएगा। नहीं देखते, मान लेते हैं कि कोई मैच खेला है और वो व्यक्ति हार गया तो क्या मनाएगा, शोक मनाएगा, मतलब बहुत दुखी होगा। और वही अगर कोई जीत गया तो क्या बजाएगा, बाजा बजाएगा, बाज पे, ठीक है, अशोक बाज पे। उम्मीद है कि ट्रिक आपको ऐसा यूट्यूब पर भी कहीं खोल लिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको ट्रिक बनाने में बहुत समय दिए, तब जाके सोचें कि कुछ यूनिक वीडियो डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस तो पढ़ा ही रहे हैं। सोचें कि कुछ यूनिक सोचते हैं, और इसको सोचते सोचते करीबन 12-1 बज गया। उसके बाद सोचे चलो इस तरह से आपको बताते हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे को रिलेट करके याद करेंगे तो हमें साथ रखेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, और ज़रूर बता देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि और भी फ़ायदेमंद जो लोग हैं जो एग्ज़ाम दे सके और उसको जो है इसको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा तो मेरा इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हार लिखा हुआ, जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो क्या मनाता है हुआ, तो कहिएगा शोक मनाता है। और वही व्यक्ति जब जीत जाता है तो क्या मनाता है, बाजा बजाता है। जब वो व्यक्ति जीत जाएगा तो बाजा बजाएगा, हार जाएगा तो शोक मनाएगा, जीत जाएगा तो बाजा बजाएगा, है न। हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी। उम्मीद है कि जब ऑप्शन में देखिएगा तो टिक कर दिएगा, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 को जन्म हुआ है, और मृत्यु अभी इनका नहीं हुआ, ठीक है। इनका जन्म हुआ छत्तीसगढ़ दुर्गा में, ठीक है। माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, ठीक है। पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी, ठीक है। अब बात करें, ये आखिरी बच गया गांव का घर, ठीक है। गांव का घर हो गया ज्ञानेंद्रपति। तो देखिएगा हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि गांव के लोग अगर पढ़े लिखे हो या ना हो, बाकी आपको ज्ञान जरूर देते हैं ना, ज्ञान देंगे। अरे बउआ पढ़ रहा नहीं, बढ़िया से पढ़, रास्ता में आना जाना बढ़िया से करो, अभी दुर्घटना हो गया है, अभी जानते हैं ना अभी क्या चीज का चक्कर चल रहा है। इसलिए गाँव के लोग कुछ जाने या ना जाने, अपने तो खुद उस लाइन में रहेगा, अपने खुद खराब रहेगा, बाकी आपको ज्ञान देगा, है ना। तो गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, ठीक है, ज्ञानेंद्रपति याद रखिएगा। ओके, गांव के लोग जितना भी लोग होते हैं, बूढ़े पुराने लोग, है ना, या तो गांव के जितना भी अनपढ़ लोग होते हैं, सब लोग आपको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं।
तो गांव का घर हो गया ज्ञानेंद्र पति। ओके, उम्मीद है कि इसका समझ में आया होगा। इसका जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 की, मृत्यु अभी तक नहीं हुआ है। झारखंड के गोड्डा और पथरगामा में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था सरला देवी, पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इस चैप्टर नंबर इस जो आपको देख रहे होंगे, ठीक है, गद्य खंड का, इसके बारे में आपको पूरा सा बता दिए थे और ये भी आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको यहाँ पर जो नंबर दिया गया इस पर संपर्क सूत्र जरूर कर लीजिएगा। 90 65 71 94 39, ये टोल फ्री नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर जैसे ही बोलेगा तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सअप पर ज्वाइन कैसे करिएगा, तो व्हाट्सअप पर जाएगा, बोलिएगा कि हेलो सर, हमको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन के लिए बोलिएगा तो आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जब भी पीडीएफ वहाँ पर भेजेंगे आपको पहुँच जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि पीडीएफ इसको बनाने में बहुत समय लगा, समय रहने, और इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे और इसमें 5 से 6 नंबर आता है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे गद्य खंड का तो भी देखिए, और ये हो गया आपको कट यानी कि कव खंड, ये भी आपको इसका ट्रिक बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करिए। धन्यवाद।